गुड मॉर्निंग लर्नर्स। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो एक अच्छी सड़क भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। आज हम लोग ट्रिकोमेट्री के वॉल्यूम 2 अर्थात दूसरे वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट्स पर बात करने जा रहे हैं। ट्रिकोमेट्री के बारे में बता चुके हैं कि यह आपका 3 एंगल इसमें होते हैं और उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं साइड और एंगल के रेशियो के द्वारा। ट्रिकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द ट्राइंगल्स। जो ट्राइंगल में बात किया जाता है और वह एंगल एक एंगल में 90 डिग्री का होना चाहिए। अर्थात त्रिकोणमिति जो है वह उसी ट्राइंगल पर अप्लाइड होता है जिसमें एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। ट्राइंगल्स ऑन ए स्फीयर आर आल्सो स्टडी इन स्फेरिकल ट्राइगोमेट्री। इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत, जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। त्रिकोणमिति 400 BC एगो आया था। उस समय द ओरिजिन ऑफ द ट्रिकोमेट्री कैन बी ट्रेस्ड टू द सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड द इंडस वैली मोर देन 4000 ईयर्स एगो। जो आया था 4000 ईयर पहले आपका आ चुका था। फादर ऑफ ट्रिकोमेट्री हाइपेरकस सिरका 150 BC में आए, उनको कहा जाता है। इसके पिता आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, अल्कासिस, ये सब भी ट्रिकोमेट्री के डिफरेंट फार्मूला का यूज किए। राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसा एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। जो एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसके सामने का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ और एंगल भी हैं, साइड्स भी हैं, ए बी और बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फिगर के माध्यम से समझना चाहेंगे तो आपका ए सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ट्रिकोमेट्रिक रेशियो कुछ होता है, जैसे साइन होता है, कॉस है, टैन है, तो साइन थीटा जो होता है वो आपका p/h, कॉस थीटा आपका b/h, टैन थीटा आपका p/b। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश किए। साइन थीटा हमने बताया आपको p/h। अगर एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है सी के पास तो p/h क्या हो जाएगा, AB/AC। कॉस थीटा b/h, तो b क्या है यहाँ पर BC, h क्या हो जाएगा AC, तो BC/AC। टैन थीटा आपका p/b, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और ये क्या हो गया BC, तो AB/BC। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन में अगर आप AB/AC लिखे हैं तो कोसेक हो जाएगा AC/AB। सेक थीटा जो होता है वह आपका कॉस का उल्टा है, तो कॉस में क्या आपने लिखा है BC/AC, तो उसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा AC/BC। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या है आपका AB/BC, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका BC/AB। आपका कॉट थीटा इस फिगर में आ जाएगा। या रेशियो है और ट्रायंगल ट्रिकोमेट्री का फंक्शंस का वैल्यू है, वो उस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 अर्थात 0.5, 45 डिग्री होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1।
ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई 2 जो होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो ये कुछ फार्मूला हैं जिनको आपको याद करना होगा। एक क्वेश्चन के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40, और कोस 90 माइनस 40 आप क्या कोसेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा ही होता है। तो क्या सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 42 डिग्री, तो इसको कट गया तो इसका आंसर आ गया 0, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। एक और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, यदि आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू 3/4 है तो आपको सेक ए का वैल्यू निकालना है। मैथमेटिशियन जो होता है वह जस्ट लाइक ए दर्जी होता है। दर्जी को हम लोग जब कपड़ा देते हैं तो वह अपनी काबिलियत से, अपनी नॉलेज से, अपनी निपुणता से उसको कटिंग छटिंग करके काट कर एक अच्छा शेप वह दे देता है। अर्थात जो मैथमेटिशियन गणितज्ञ होते हैं उनको भी कटिंग छटिंग करके आंसर को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पर सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे 1 प्लस कॉस ए और टू 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे आ गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू 3/4 है। इसको कैलकुलेट किया गया, साइड चेंज किया तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 3/4 अर्थात 1/4। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू अगर है 1/4 तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा सीधा 4, इसलिए सेक ए हो गया +-2, क्योंकि सेक थीटा जो है वह आपका 1/cos थीटा के बराबर होता है। अगर आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू x है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो दिया गया है आपका कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या आता है x। हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर इसको तोड़ दिया गया है, इसे क्या आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है x, तो आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स बराबर 1। तो यह x गुना में है, साइड चेंज करेगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/x आ गया। एक और क्वेश्चन से सीखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1/tan स्क्वायर थीटा। इससे कट के हमारा 1 आ गया। कुछ फार्मूला है a माइनस बी का, जैसे साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। कॉस a प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कॉस a माइनस बी का फार्मूला है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। यह सब फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार रिलेशनशिप होता है डिग्री और रेडियन में, आपका रिलेशनशिप है। कभी कभी डिग्री में दिया रहता है उसे रेडियन में निकालना रहता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेडियन में दिया है और उसको आपको डिग्री में निकालना है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। जैसे आपका 30 डिग्री है तो 30 इंटू पाई/180, ये कट के हो गया पाई/6 अर्थात 0.524 रेडियन। 45 डिग्री है तो 45 इंटू पाई/180 तो पाई/4 आ गया अर्थात 0.785 रेडियन। 60 डिग्री हो गया 60 इंटू पाई/180 तो हो गया पाई/3 तो 1.047। इस तरह से हम लोग
कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिग्री में है, रेडियन में हम लोग उसे बदल सकते हैं। इसी प्रकार यह अष्टक का नियम है कि आपका इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। एस बने साइन, इस में साइन और कोसेक, साइन का भाई कौन है? कोसेक, पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। एस सी, तो इसमें कॉस और कॉस का भाई सेक। एस टी तो टी हो गया, इसमें टैन और कॉट, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव। इसको याद करने का तरीका अष्टक, ASTC, अष्टक। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। जहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा वहाँ सेक भी पॉजिटिव होगा, जहाँ टैन होगा वहाँ कॉट भी होगा, जहाँ साइन होगा वहाँ उसका भाई कोसेक भी होगा। कुछ फार्मूला दिया हुआ है, जैसे साइन ए सी माइनस साइन डी हो तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कुछ फार्मूला है, इन सब फार्मूला को आपको याद करना होगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू द 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। टेन थीटा बाई 2 अगर हो तो साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कुछ फार्मूला दिया हुआ है, इन फार्मूला को आपको याद करना होगा। इसका एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहाँ करते हैं? तो घर बनाने में, एस्ट्रोनॉमी में, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स में, तरह तरह के केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ थ्योरी में, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति का यूज हम लोग करते हैं। और यह जो है इसको एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ बहुत दिनों से किया जा रहा है और इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस भी है ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। जैसे कोई रूप बनाना हो, फ्लैट बनाना हो, पेंटागन बनाना हो, हेक्सागोन बनाना, बहुत सारी चीज़ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग करते हैं। डिफेंस में यूज होता है इसका, बम गिराना है, कहाँ कितने वेलोसिटी से गिराया जाए, कहाँ गिराया जाए, उसमें भी हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।